स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों भारत ने साइंस और एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में एक बहुत बड़ा कदम लिया है। बेसिकली दुनिया में सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट चल रहा है रेडियो टेलीस्कोप को लेकर, उस प्रोजेक्ट का फुल मेंबर बन चुका है और इसको बोला जाता है स्क्वायर किलोमीटर अरे, जिसको मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। ये आप देख सकते हो, स्क्वायर किलोमीटर अरे प्रोजेक्ट इंडिया ज्वाइंस द चार्ज इन अनरैवलिंग कॉस्मिक मिस्ट्रीज। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। रेडियो टेलीस्कोप क्या होता है, कैसे हेल्प करता है और ये कैसे भारत को फायदा देगा, क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे जब भी साइंस और टेक्नोलॉजी की बात आती है तो भारत का नंबर काफी पीछे है। शायद हमने कभी उतना ध्यान दिया नहीं, लेकिन जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इसमें जब भारत अब मेंबर बनता जा रहा है, इससे हमारे साइंटिस्ट को, भारत के लोगों को, सिटीजन्स को बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, जैसे हमारा यूपीएससी का फाउंडेशन बैच, इस सिंगल बैच के अंदर आपको पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन जो होती है ना यूपीएससी की, वो मिलेगा। जैसे प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, आप लगातार इंटरव्यू तक इस बैच का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा यहां पर जो हमारा एसआईपी है, दैट इज इस बार का प्रीलिम्स अगर आप क्रैक करना चाहते हो 2024 का, तो एसआईपी ले सकते हैं। आपको सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है, यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आप कोई भी बैच लेंगे स्टडी IQ पर तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले इस टॉपिक को समझने से पहले रेडियो टेलीस्कोप क्या होता है वो थोड़ा सा समझ लीजिए, ताकि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर चीजें समझ में आ जाए। देखो, रेडियो टेलीस्कोप बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड एंटीना होता है या फिर रेडियो रिसीवर आप कह सकते हो। मतलब कि जो एस्ट्रोनॉमिकल रेडियो सोर्सेज होते हैं, जो आसमान में से, अलग अलग हमारे ब्रह्मांड में से जो रेडियो वेव्स निकलता है, उसको एक तरह से डिटेक्ट करता है। ये आप देख सकते हैं, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, और कई मतलब ज्यादातर आपको धरती पर देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ जो टेलीस्कोप्स होते हैं उसको हमारे अर्थ के ऑर्बिट में भी लगाया जाता है ताकि उसको आसानी से यहां से डिटेक्ट किया जा सके। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो रेडियो टेलीस्कोप्स होते हैं ये स्टडी करते हैं नेचुरली अकरिंग रेडियो लाइट्स फ्रॉम डिफरेंट बॉडीज, जैसे स्टार्स हो गया, गैलेक्सीज हो गया, ब्लैक होल हो गया, मतलब कई सारे ऑब्जेक्ट से जो रेडियो लाइट्स आती हैं उसको डिटेक्ट करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब हम आते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, इस साल के शुरुआत में भारत ने फैसला लिया कि हम फॉर्मल तरीके से जो स्क्वायर किलोमीटर अरे है, डोंट वरी मैं आपको आगे बताऊंगा ये SKA होता क्या है। ये जो पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है दुनिया में, मतलब ये एक तरह का इंटरनेशनल साइंटिफिक कोलैबोरेशन है जो कि दुनिया का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप बना रहा है। मैंने तो आपको क्या बताया, एक सिंगल टेलीस्कोप है ये सारी चीजें, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप बनाया जा रहा है। उस प्रोजेक्ट को कहा गया है स्क्वायर किलोमीटर अरे, और उसमें भारत फुल मेंबर बन गया है। वैसे तो भारत पिछले कई वर्षों से उसके अंदर कंट्रीब्यूट करता आ रहा है, लेकिन फुल मेंबरशिप बनने से इसको काफी फायदा होगा। अब इसकी वजह से क्या होता है कि हमें फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी करना होता है, और आप देख सकते हो भारत ने अप्रूव कर दिया है 1250 करोड़ रुपए हम इस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करेंगे, और इसकी वजह से भारत को कई सारे इसकी जो जानकारी है, जो फैसिलिटीज है वो मिलेगी, और अल्टीमेटली हमारे साइंटिफिक कम्युनिटी को काफी मदद होगा। वैसे यहां पर आप देख सकते हैं भारत का ये जो डिसीजन है वो इकलौता नहीं है। इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो हमने और भी कई सारे जो एडवांस्ड एरियाज ऑफ साइंटिफिक रिसर्च हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, मेगा साइंस प्रोजेक्ट जिसको कहा जाता है, उसके अंदर भारत मेंबर है, पार्टिसिपेंट है। जैसे कि आपको पता होगा, ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करने के लिए जो डिटेक्टर है, LIGO इसको कहा जाता है, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, उसका भी पार्ट है भारत। इसके अलावा जो ITER प्रोजेक्ट, जिसके तहत यहां पर जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होता है उससे जो एनर्जी हार्नेस की जाती है, उसका भी फुल मेंबर है। ITER का भी प्रोजेक्ट का फुल मेंबर है। और इसके साथ साथ आपने LHC तो सुनाई होगा, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, जो कि आपको स्विट्जरलैंड के जिनेवा में बहुत बड़ा एक आपने देखा होगा सर्कल जैसा बना हुआ है। यहां पर जो पार्टिकल्स हैं उसको कोलाइड कराया जाता है ताकि हमें उसके बारे में और जानकारी मिले। तो उसमें भी भारत बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये सारी चीजों में भारत का पार्टिसिपेशन अहम हो जाता है, जिससे हमारे देश को ही फायदा होना है। खैर, अब हम आते हैं SKA। SKA ये एग्जैक्टली है क्या? स्क्वायर किलोमीटर अरे।
बहुत ही सिंपल चीज मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली क्या है ना, इसमें आपको बहुत सारे छोटे छोटे कई एंटीनाज मिलेंगे। मतलब कि रेडियो टेलीस्कोप मैंने आपको बताया एक बड़ा सा होता है, या तो आप एक बड़ा सा बना लो, लेकिन अगर आपको पावरफुल, मोस्ट पावरफुल अगर आपको रेडियो टेलीस्कोप चाहिए, तो यहां पर साइंटिस्ट ने ये डिसाइड किया कि थाउजेंड्स ऑफ डिश एंटीनाज, इसको एज अ सिंगल यूनिट की तरह ऑपरेट किया जाएगा। मतलब एक बहुत से बड़े से जगह में यहां पर इसको इंस्टॉल किया जाएगा, कई सारे छोटे छोटे एंटीनाज, और वो एक सिंगल यूनिट की तरह काम करेंगे, जैसा कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हो। और ये दुनिया के अलग अलग जगह पर इंस्टॉल किया जाएगा। और इसका जो नाम है ना, ये स्क्वायर किलोमीटर अरे, ये कहां से आया? बिकॉज जो ओरिजिनल आइडिया था स्क्वायर किलोमीटर अरे का, सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनाने का, वो ये था टू क्रिएट 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ इफेक्टिव एरिया फॉर कलेक्टिंग रेडियो वेव्स। मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, एक बहुत बड़े स्क्वायर किलोमीटर इस एरिया के अंदर कई सारे अरे के फॉर्म में, मतलब एक सिमेट्रिक फॉर्म में, मतलब जो डिस्टेंस है वो दोनों सेम होगा, एक इस तरह से जो पूरा जो टेलीस्कोप्स है, जो एंटीनाज हैं, वो यहां पर इंस्टॉल किए जाएंगे। तो सबसे पहले ओरिजिनल आइडिया एक्चुअली वैसा ही था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, यहां पर डिसाइड किया गया कि हमें वो करने की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब इस तरह से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम छोटे एरिया में भी कर सकते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल नाम था ना इसका, स्क्वायर किलोमीटर अरे, वो अभी भी रखा गया है। और इसका जो अभी बजट बताया जा रहा है इंस्टॉल करने का, वो आप देख सकते हो लगभग 2.4 बिलियन का ये पूरा प्रोजेक्ट है। मतलब बहुत ज्यादा पैसा लगना है। और अभी मैं आपको करंट में बताऊं सिचुएशन क्या है, साउथ अफ्रीका के अंदर एक जगह पर 200 से ज्यादा एंटीनाज ऑलरेडी इंस्टॉल किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो सबसे बड़ा है, 1,30,000 एंटीनाज यहां पर ऑलरेडी इंस्टॉल किए जा चुके हैं स्पार्सली पॉपुलेटेड लोकेशंस में। मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये जो एंटीनाज उन जगहों पर लगाए जाते हैं जहां से पॉपुलेशन, जो सिटीजन्स हैं, जो पॉपुलेशन है, उनको दूर रखा जाए, ताकि इंटरफेरेंस कम से कम हो और रेडियो वेव्स को इजीली यहां से डिटेक्ट किया जा सके, ह्यूमन एक्टिविटीज से बेसिकली दूर रखना। और ऑस्ट्रेलिया में आपको पता ही है, ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा एरिया है जो कि एरिड है, वहां पर कोई पॉपुलेशन नहीं रहता, वहां पर इसको इंस्टॉल किया गया है। और दोनों ही जगह, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था। और बताया जा रहा है कि जो पहला फेज है वो आपका नेक्स्ट ईयर तक कंप्लीट हो जाएगा। और अगर ये कंप्लीट हो जाता है और जब ये ऑपरेशनल होगा, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है स्क्वायर किलोमीटर अरे, तो आप समझ सकते हैं कि जो अभी प्रेजेंट में हमारे पास ताकत है ना दुनिया भर में रेडियो टेलीस्कोप की, उससे 5 से 60 गुना ज्यादा ताकत इस आपको रेडियो टेलीस्कोप में देखने को मिलेगी। तो आप समझिए, जब ये तैयार हो जाएगा और जब यहां पर इसके ऊपर काम चलेगा इसके माध्यम से, तो कितनी सारी नई चीजें हमें ब्रह्मांड के बारे में पता चल सकेंगी। अब क्वेश्चन ये है कि चलो ये तो समझ में आ गया, भारत के लिए इसमें क्या फायदा है। देखो मैं आपको बता दूं, ये जो टेलीस्कोप्स मैंने आपको बताया, इसमें से कोई भी टेलीस्कोप ऐसा नहीं है कि भारत में इंस्टॉल होने वाला, भारत में नहीं होगा। लेकिन यहां पर हम जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो हम इसमें पैसा दे रहे हैं, इसकी वजह से जितनी भी जानकारी है, जैसे कि हम LHC में पार्टिसिपेट किए, ITR में पार्टिसिपेट किए, तो उसकी वजह से वहां पर भले ही वो फॉरेन सॉइल में है, फॉरेन में है, लेकिन उसकी जितनी भी जानकारी होती है ना, वो मेंबर्स को दी जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, वो सारी जानकारी, जो भी कुछ इसका होने वाला है, उसकी सारी जानकारी भारत को डिटेल में मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। और इससे इंडियन साइंटिफिक कम्युनिटी को काफी सारा फायदा होगा। रेडियो एस्ट्रोनॉमी भारत के अंदर आप देखोगे तो ऑलरेडी काफी ज्यादा डेवलप्ड है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, पुणे के पास जायंट मीटर रेडियो टेलीस्कोप ये इंस्टॉल किया हुआ है, जो कि दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस टेलीस्कोप है। और इसके अलावा भी आप देख सकते हैं, यहां पर ऊटी में, नैनीताल, बेंगलुरु, कई जगह इस तरह की फैसिलिटीज मिलेगी। तो ऑलरेडी इसके ऊपर हमारा काम चल रहा है। तो क्यों ना दुनिया का जो सबसे पावरफुल है उसको हम लाएं, ताकि जो हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी है, एस्ट्रोनॉमी है, उसमें और हमें जो कई सारे सवाल, जो आंसर्स ढूंढने हैं, वो हमें मिल सकेगा। वैसे इसके फायदे की अगर हम बात करें, देखो भारत, इसका फुल मेंबर स्टेटस दे दिया गया है भारत को। तो इससे होगा क्या कि यहां पर जो मेंबर कंट्रीज हैं, उनको एक स्पेसिफिक टाइम अलोकेट किया जाएगा। मतलब बजट के हिसाब से, मतलब बहुत सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसमें मान लो यूएस ने जितना कंट्रीब्यूशन दिया है उसके हिसाब से उनको उतना टाइम एलोकेट किया जाएगा। भारत ने जितना कंट्रीब्यूट किया है उसके हिसाब से उतना, मतलब जितना आपने कंट्रीब्यूशन दिया है पैसे के टर्म में, उसके हिसाब से आपको यहां पर कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तो उस हिसाब से भारत को भी यहां पर स्पेसिफिक टाइम दिया जाएगा, ताकि उस रेडियो टेलीस्कोप का हम फायदा उठाएं। भले ही वो भारत में नहीं है, लेकिन हम फॉरेन में ही जो इंस्टॉल किया गया उसका हम फायदा उठा सकते हैं। फिर इसके अलावा यहां पर कई सारे टेक्नोलॉजी वाले बेनिफिट्स हैं, क्योंकि ये जो
स्क्वायर किलोमीटर अरे जो टेलीस्कोप है, इसमें हाईएस्ट एंड जो टेक्नोलॉजीज होती है ना, जो सबसे लेटेस्ट और सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजीज, चाहे सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल साइंस, सब कुछ इस्तेमाल होगा। तो उससे जो हमारी जानकारी होगी वो मिलेगा। फिर इसके साथ साथ इस प्रोजेक्ट से क्या है, जो नई नई चीजें होंगी, उससे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जनरेट होगा, तो भले ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज किसी और के द्वारा ओन किया गया हो, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो सभी मेंबर स्टेट्स को मिलेगा। इसीलिए भारत इसका फुल मेंबर बन गया है। और इसके साथ साथ क्या होगा कि हमारे देश में जो साइंटिस्ट हैं, एकेडमिक्स हैं, जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज होगी कि हम उसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। अब एकेडमिक्स के अंदर आईआईटीज में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, इन सब का जो रिसर्च का डेटा है वो वहां पर जाएगा और उसकी फर्दर स्टडीज की जाएगी। फिर इसके अलावा यहां पर आप देख पाओगे कि भारत में यहाँ पर स्पेशली जो हम कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं ना, ह्यूमन जो रिसोर्स की बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, तो उनको भी इससे तो फायदा होगा, राइट। यहाँ पर पार्टिसिपेट करने से जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेस है भारत के अंदर, वो यहाँ पर बढ़ेगा। और आप देख सकते हैं भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। एक तो पुणे बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स है, वो पार्टिसिपेट कर रहा है। और इसके अलावा भारत के और 22 इंस्टीट्यूशन है जो कोलैबोरेट कर रहे हैं इसके अंदर, जैसे कि यहाँ पर कई आईआईटीज हैं, इसके अलावा कई यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, कुछ प्राइवेट फर्म्स हैं, वो सभी भारत को रिप्रेजेंट करेंगे और इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। अब आगे क्या होने वाला है, देखो इंडियन साइंटिस्ट ने कई सारे जो एरियाज हैं उसको आइडेंटिफाई किए हैं रिसर्च को लेकर, कि इसका जब इस्तेमाल करने को मिलेगा उनको, तो वो क्या क्या चीजें रिसर्च करने वाले हैं। जैसे इसके अंदर जो अर्ली यूनिवर्स का इवोल्यूशन है, कैसे फॉर्म हुआ यूनिवर्स, उसके बारे में पता करना, गैलेक्सीज कैसे इवॉल्व हुई, यहाँ पर जो न्यूट्रॉन स्टार फिजिक्स है, सोलर साइंसेज हैं, उन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। यहाँ पर 150 साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स अलग अलग इंस्टीट्यूशन से वो भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और इसके अलावा एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं, भले ही ये एंटीनाज भारत में नहीं लग रहे हैं, लेकिन भारत में प्लानिंग चल रही है कि स्क्वायर किलोमीटर अरे का जो रीजनल सेंटर है वो भारत को बनाया जाएगा। इस पूरे रीजन में भारत लीडरशिप लेगा और ये पूरे ग्लोबल नेटवर्क का पार्ट होगा। मतलब इसमें क्या होता है ना, जो भी प्रोसेस है, जो डेटा है, वो सब कुछ भारत में स्टोर किए जाएंगे। तो अगेन इससे भी फायदा ही फायदा है। खैर, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये जो खबर थी स्क्वायर किलोमीटर अरे प्रोजेक्ट को लेकर, ये इतना न्यूज में क्यों चल रहा था। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो रेडियो वेव्स समटाइम्स बेंड अराउंड द कॉर्नर। जो रेडियो वेव्स होता है वो कई बार कॉर्नर पर बेंड हो जाता है कुछ बार, ठीक है, तो ये किस वजह से होता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच लेना हो आपको स्टडी आई के ऊपर, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव और आप हमारे वेबसाइट पर जाइए, सभी कोर्सेज, सभी बैचेस आपको मिलेंगे। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।